So what are the 5 advices you would like to give before purchasing the jewelry? So, first advice I would want to give is gold is expensive, so you have to be assured about the quality. HUID check करके लें. Any piece that you're buying, download the BIS Care app, verify the 6-digit HUID code yourself, and then buy. Whenever you're buying solitaires, because eventually everybody wants to buy solitaires, right? किसी के engagement पे, किसी को अपने 25th पे. So every girl, lady would want to buy solitaires. So my only request would be buy only and only laser inscribed solitaires. Okay. यानी कि IGI और GIA certified solitaires. Okay. जिनका certificate number diamond की लेजर पे inscribed है. Because what happened is after 20 years you will not have the certificate. It's a jewelry piece that you have. और अगर वो piece के ऊपर उसका लेजर engraved नहीं होगा ना, you will not be able to know कि quality क्या है. And eventually that's not a good thing to have. That's the second advice. Okay. Third advice I would say is make sure that you are buying from a reliable jeweler जो आगे further एक reliable manufacturer से काम कर रहा है, ताकि टैग पे अगर 49.80 ग्राम्स नेट वेट लिखा हुआ है और लिखा है कि इसमें 25 ग्राम स्टोन है, तो कल को 20 साल के बाद आप जब ब्रेक करते हैं तो उतना निकले एग्जैक्ट. बिकॉज वी हैव सीन a lot of times बिल पे लिखा है 49 ग्राम्स किसी के, एंड क्लाइंट इज अनहैप्पी बिकॉज जब उसे खोलते हैं तो उसकी नज़र के सामने वो निकलता है 40 ग्राम्स. तो 8-9 ग्राम्स मीन्स 1 lakh rupees today. Next advice would be keep investing in gold. चाहे आप महीने का 10,000 सेव कर रहे हैं या 1,000 सेव कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कुछ गोल्ड जरूर खरीदें. If you save 10,000 rupees, buy 1 gram gold. If you have saved 1,000 rupees, buy 0.1 grams gold. And sometimes you may want to invest even 10 grams gold. So if you keep on doing this, eventually 20 years down the line, you will have, let's say, 300 grams gold, which would that time be a huge amount in, like, let's say 20 years time. Yes. And one very important advice is बिना बिल के ज्वेलरी मत खरीदें. Because for all the reasons, definitely. Yes. But please have the GST invoice. And most importantly, we see a lot of people coming कि हमारा invoice गुम हो गया. आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो whenever you buy a bill, click a photograph, save it in your drive, so that ever in life you have to refer back. तो आप वो बिल खोल के उसकी क्वालिटी, वेट, प्राइसिंग एश्योर होके ही वापस जाएं. That is, और there is one more simple way. आप वो बिल अपने आप को मेल कर दें, अपने वाइफ को मेल कर दें. You will have that saved all through your life. Because जब बिल नहीं होगा ना, बाद में वो बहुत प्रॉब्लम होती है. And definitely take GST invoice. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट. आज के पॉडकास्ट में हम जिनके साथ बात करने जा रहे हैं वो एक ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, MD एंड ओनर ऑफ तल्ला ज्वेलर्स, मिस्टर अमन तल्ला. आज के पॉडकास्ट में हमने उनके साथ ज्वेलरी के बारे में बात की है, गोल्ड के बारे में बात की है. गोल्ड के रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो इस पॉडकास्ट में उन्होंने सब आंसर किए हैं, एज अ कस्टमर एंड एज अ परचेजर, एज अ बायर. जितने भी आपको सवाल रहते हैं, आपको कोई भी ज्वेलरी खरीदनी है, वेदर इट्स ट्रेडिशनल, वेदर इट्स रेगुलर वेयर, इस पॉडकास्ट में उन सभी के बारे में बात हुई है. क्या मेकिंग चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस कैसे रहते हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी क्या होती है, और क्या चीज़ें देखकर परख कर हमें ज्वेलरी परचेज करनी चाहिए, हमें कब ज्वेलरी परचेज करनी चाहिए, इन सभी के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिलेंगे. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू अमन तल्ला जिन्होंने अपना टाइम इस पॉडकास्ट के लिए दिया और आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, उनको आंसर किया है. आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर एंड तक देखें. अकॉर्डिंग टू टाइम स्टैम्प्स वी आर गोइंग टू बाइफरग्रेट दिस पॉडकास्ट, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, एंड टू द पीपल हु वांट्स टू परचेज गोल्ड और ज्वेलरी. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड.
एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है एंड वन ऑफ अ काइंड है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर होस्टिंग अ ज्वेलरी ब्रांड एंड वी हैव द ओनर ऑफ दैट ब्रांड। हेलो सर, कैसे हैं आप? Hi Tanvi, I'm good. How are you? आई एम गुड सर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आज का पॉडकास्ट आई गेस हमने पहले कभी नहीं किया है, सो वी वांटेड टू लिसन टू द फाउंडर साइड एंड द ज्वेलरी मेकर जो भी आप काम कर रहे हैं एंड व्हाट द थॉट गोज बिहाइंड। सो थैंक यू सो मच। आप अगर अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, हाउ तला ज्वेलर्स स्टार्टेड? Yeah, so Talla Jewelers मेरे father का business है. He started off in 1986 Okay. as a first generation entrepreneur, no background, nothing. Okay. And मेरी family की legacy थी, but my grandfather, he was an engineer. Okay. So my father started his business Okay. with 60 grams gold and 2 or 3 kg silver. That's how it started. And initial 10-15 years were very, very difficult because there were giants in the market with big names, 100 years legacy. But he was very sure that he wanted to make a mark and impact. Okay. So that's how the journey started. So how you joined? आपको प्लान था या फिर फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना ही था या फिर मैं कुछ और करना चाहता था? ड्यू टू प्रेशर मैं यहाँ पे आया। So my story was interesting and tricky. Okay. So I was always a topper. I used to score 90-95%. Okay. Even 10th and 12th, always on scholarships. So after my 12th, all my friends, they were going in different institutes. कोई लंदन जा रहा था, कोई पुणे जा रहा था. Some were trying for IIT. Okay. So I was also very inspired. So I got admission in Symbiosis Pune. मैं वहाँ 15 दिन गया. Okay. And 16th day I got a call from my papa. बेटा वापस आओ. We need you here. हमारा प्यार की खातिर, सबके खातिर वापस आओ. Okay. So it was a very difficult call. So I came back. Okay. And I think that was the turning point of my life. Okay. क्योंकि ज्वेलरी में पहले से जानता था. Because when I was in class 6th, I used to go as a part-timer. मेरी दादी used to send me every single day for 2 hours. कि जा पापा की help कर, he's alone. And it was a small shop, but always packed with customers. Okay. So दिन में I used to get call, when I used to come back from my school, मुझे कॉल आता था कि घर शोरूम पे आओ, वहाँ पे हेल्प की नीड है. तो I used to serve water, डब्बे यहाँ से वहाँ पास कर दिए. तो 6th, 7th, 8th क्लास में ये सब किया. और इवेंचुअली जब पापा यूज्ड टू ट्रैवल, तो मैं पूरा शोरूम हैंडल करता था. Okay. बस मॉर्निंग कीज ओपनिंग से लेकर शीशे साफ करने, उसके बाद सामान लगाना, दिन भर माल बेचना, पापा से फोन पे कांटेक्ट रहता था. सो ऑल दिस ऑलरेडी हैपेंड. सो व्हेन आई वेंट टू पुणे फॉर 15 डेज, बहुत सारे लोग शोरूम पे आए पापा के पास कि अजय जी आपने ये क्या कर दिया, आपने ये ब्लंडर कर दिया है. क्योंकि हमारे बच्चे बाहर गए थे एंड दे नेवर केम बैक. तो पापा वाज लाइक यार अगर ये भी चले गया, मेरा एक ही बेटा है, हाउ डू आई कोप अप. उन्होंने मुझे इमोशनल प्लानिंग करके they brought me back. But I would thank my father, my mother also, because that was perhaps the turning point of my life. ज्वेलरी में जाती थी ऑलरेडी, लेकिन वो जो 3 से 5 साल थे ना मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जम्मू में, that was the time when I spent almost 6 to 7 hours every day on shop floor, dealing with customers, knowing कि customer की burning needs, problems क्या हैं. और when you interact so much, you get to know the pulse of the customer. और interestingly, इस पूरे 5 साल के दौर में I met a lot of new people, my teachers, मेरे friends, and आज की डेट में more than I think 40-50% of my business, it comes from the referrals that I generated during that 5 years of my time. Okay. And मेरे बहुत सारे friends, they traveled outside, they used to send me videos, photos कि वो मस्ती कर रहे हैं. And I was literally, like ठीक है यार मेरा टाइम आएगा, ये हार्ड वर्क है, मेरा टाइम आएगा. So all through my time, all through my life, I always gave myself this command कि यार मेरा टाइम आएगा. और मेरा टाइम क्या आएगा, जहाँ पर
मैं भी थोड़ी सी मस्ती करूंगा, 2 घंटे की ब्रेक लूंगा, रेस्ट करूंगा, दैट्स ऑल। मेरा टाइम में ये नहीं है कि मेरे को कोई ऐसी करनी थी। इट वाज लाइक कि मैं थोड़ा 2 घंटे रेस्ट कर लूंगा, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क फॉर 12 आवर्स, 14 आवर्स, समटाइम्स 16 आवर्स ऑल्सो। हमारा घर जो था हमारे शोरूम के ऊपर था पहले, तो मैं सुबह 9:30 आता था शोरूम पे, एंड आई यूज्ड टू वर्क टिल 11:30 इन द इवनिंग, समटाइम्स 12:30। और कई बार ना मैं बोलता अपने स्टाफ को कि यार यू आर द वन हु स्टेड अवेक विद मी फॉर फुल नाइट। तो बहुत बार हमने रातें लगाई हैं पूरी, बिकॉज आई वेंट टू ए लॉट ऑफ मैनेजमेंट चेंज। पहले जब घुसा तो शोरूम पे पूरा मैनुअल सिस्टम था। आई रियलाइज कि यार अगर आगे बढ़ना है और सिस्टम को आगे ग्रो करना है, तो स्केल अप करना है आपको, तो यू नीड टू इंश्योर कि आपका सिस्टम बढ़िया हो। मैंने बहुत सारा वक्त लगाया अपना सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने में, मैनेज करने में, एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम अबाउट माय कॉलेज। और बाय द टाइम आई कंप्लीटेड माय कॉलेज एंड माय डिग्री, आई वाज ऑलरेडी फुली ट्रेन्ड। वन इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि मैं अपने एमबीए में I did MBA from business school. Okay. So I used to carry my jewelry boxes in the college, in the university. और वहाँ पर I used to showcase to the teachers. और वो वहीं से कोई 2 डायमंड पेयर ले रहे हैं टॉप्स के, कोई 2 रिंग्स ले रहे हैं। तो ऑल थ्रू द जर्नी मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ, एंड डेफिनेटली शेयरिंग होती रही। इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट कि यार तू भाई अभी कॉलेज में है, तो यू आर एबल टू यू नो सेल द वे यू वांट। दैट्स हाउ। Okay, so do you get the FOMO कि वो लोग मस्ती कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा? Initially yes, because उस समय I think ऑर्कुट का जमाना था, ऑर्कुट और फेसबुक का। फेसबुक नया नया आया था उस समय, तो I used to feel a little unhappy, sad कि यार काश मैं ये जिंदगी जीता होता। एंड FOMO होता था डेफिनेटली, बट टुडे when I look back, I feel I have no regrets. Okay. So क्या आप अपने आप को ट्रेडिशनल ब्रांड या फिर ट्रेडिशनल ज्वेलर मानते हैं या फिर कॉर्पोरेट में आते हैं? So when we started, we were definitely a traditional jeweler, Okay. a family jeweler. Okay. And इस पूरी जर्नी में we thought of becoming corporate. और आज हम एक जर्नी पे हैं। Okay. So एक तरफ आपके नेशनल ब्रांड्स हैं, एक तरफ you have standalone jewelers, सिंगल स्टोर्स। तो हम एक जर्नी पे हैं जहाँ पर हम एक ट्रेडिशनल और कॉर्पोरेट का कॉम्बिनेशन है। हमारा जितना भी बैकएंड है, हमारे एसओपीज, हमारा मैनेजमेंट, एवरीथिंग, हमारी सेकंड लाइन लीडरशिप, एवरीथिंग इज लाइक कॉर्पोरेट्स। और जो फ्रंट एंड है, जो ग्राहक को दिखता है सामने, दैट इज ऑल ट्रेडिशनल। वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दोज रिचुअल्स। वी ट्राई कि कस्टमर को सेम होमली फील मिले जो उसको एक सिंगल स्टोर ओनर में मिलती है, ओनर वाली फील मिले उसको। बिकॉज व्हाट हैपेंड इज नेशनल ब्रांड्स में ना यू विल नॉट फाइंड दैट पर्सनल टच। ना वो आपके लिए कस्टमाइज करेंगे जरा, ना वो आपको अपनी मर्जी का डिस्काउंट देंगे, ना वो आपको आपकी तरह की नीड कैटर कर पाएंगे। तो वी थॉट कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नीश है कैटर करने के लिए। बिकॉज वेस्ट में अगर आप जाएंगे तो यू विल फाइंड रीजनल प्लेयर्स। सो आई वुड से हम एक रीजनल प्लेयर की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, रीजनल चेन की तरह, जहाँ पर सिस्टम सारे के सारे कॉर्पोरेट वाले हैं। और वी ट्राई टू cater that micro needs of our customers. अगर एक कस्टमर को एक पंचरत्न चाहिए, एक या उसको एक राशि रत्न की रिंग चाहिए, उसको राशि रत्न की, तब भी हम उसको cater कर पा रहे हैं सेम द वे we have been doing it or any family jeweler would do it. So that's how we are very very different. Okay. So what made Talla Jewelers stand out? जैसे आपने कहा कि कंपटीशन है, आपके पापा के टाइम पे भी था, अभी भी होगा। So what made Talla Jewelers so unique? So there has been a long journey behind it. Because when my father did the business all through his life, मैंने ना एक चीज रियलाइज करी थी। A lot of old age aunties used to come and hug papa, kiss on the forehead. ठीक है, उनके हाथ पे चूमते थे उनको। आई रियलाइज कि यार इवन इन दैट स्मॉल शॉप ही वाज एबल टू क्रिएट इम्पैक्ट। तो मुझे समझ आया कि यार ये डिफरेंट कहाँ पर है, बिकॉज ही वाज ऑलवेज थिंकिंग कि व्हाट कैन आई डू फर्स्ट। तो ही वाज द फर्स्ट वन to start selling cadmium jewelry, जिसको हम बोलते हैं KDM. Then he was the first one to start selling hallmark jewelry. Then that time there was a clause जहाँ पर jewelers were getting options to open hallmarking centers. तो
जब मैं अपने कॉलेज में आया तो ही सेड कि यार लेट्स ओपन ए हॉल मार्किंग सेंटर, बिकॉज जम्मू में ना ये पेन पॉइंट है. सो इज ऑलवेज वर्कड ऑन दोस पेन पॉइंट्स की मार्केट की क्या पेन है, क्या डिमांड है और हम कैसे सर्व कर सकते हैं. तो वी रियलाइज कि यार हॉल मार्किंग सेंटर होने से क्या होगा, आपको अगर एक ज्वेलरी लोकली मैन्युफैक्चर करनी है जो आपको 2 दिन में रिंग चाहिए, पहले क्या होता था, हॉल मार्किंग के लिए यू हैव टू सेंड इट टू दिल्ली और चंडीगढ़ वाज द नियरेस्ट सेंटर. सो वी वर द फर्स्ट वंस टू ओपन ए सेंटर. Okay. And it was on my name. I was you know हैंडलिंग द हॉल मार्किंग सेंटर फुल टाइम. तो मेरे को ना क्वालिटी BIS के जो भी नॉर्म्स हैं अच्छे से समझ आए. देन गेम ए लॉ कि नहीं, somebody who is a family member of a jewelry showroom owner can't run the hall marking center. Oh. तो फिर मैंने उसको आगे अपने कहीं पे सबलेट कर दिया आगे. Okay. एंड आई गॉट फ्री. बट ये 2 साल की जर्नी थी. दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मेरे को ना समझ आया कि क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है. सो फर्स्ट वंस टू सेल कैडमियम, फर्स्ट वंस टू सेल हॉलमार्क, देन फर्स्ट वंस टू ब्रिंग हॉलमार्किंग सेंटर टू जम्मू, जिसमें ना सिर्फ हमने बट जम्मू के इंटायर ज्वेलर बेस ने हमसे फ़ायदा लिया. दे यूज्ड टू सेंड अस ज्वेलरी इन आवर हॉलमार्किंग सेंटर. हमसे पास कराते थे ज्वेलरी. वी यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट. सो समझ आया कि क्वालिटी क्या है. एंड देन इवेंचुअली वी रियलाइज कि नहीं जी, मार्केट शिफ्ट कर रही है. सो माई फादर यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. और दिखता था कि यार मार्केट ना इवॉल्व हो रही है. सो ही हैड दैट आई टू कैच अप ट्रेंड्स. और थैंकफुली वो आई मुझ में भी बिल्ड हुई. एंड आई ऑल्सो ऑलवेज कीप ऑन लुकिंग कि यार नया क्या आने वाला है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट न्यू. आई हैव ऑलवेज बीन ड्रिवन बाय पैशन. So when my father had passion and when I have passion to create something which is impactful, because money is always going to be a byproduct. Yes. अगर आप मनी को चेज करते हैं ना तो आप इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे. इवेंचुअली आप हर वो काम करेंगे जिससे पैसा तो आएगा लेकिन शायद वो रूट जो है वो गलत हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम ऑल द अदर प्लेयर्स इन द मार्केट. एंड वेरी अर्ली I met a guy, a very nice guy. He was working in Tanishq. Okay. So he consulted me. That was my first consulting assignment with a big man, I would say. And उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया कि अमन, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा. लालच बिल्कुल नहीं करना. आपको प्रॉपर हर चीज़ डॉक्यूमेंट करनी है, SOPs बिल्ड करने हैं. दिस वाज बैक इन 2016 or 17, that time. तो he really helped me shape up as a brand. And that's when I felt कि यार अगर किसी को फॉलो करना है अगर तो it should be Tanishq और Ratan Tata, I would say. And that's how we started the practices. And eventually we are always ahead in market. Okay. Yeah. Okay. सर अभी आपने हॉलमार्क का बात की. फॉर द नॉर्मल पीपल जिनको नहीं पता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉलमार्क एंड नॉन हॉल? देखिए, हॉलमार्क जो था वो सरकार ने बोला कि क्योंकि इंडिया में प्योरिटी का बहुत इशू था तो उन्होंने हॉलमार्किंग इंट्रोड्यूस करी, जहाँ पे ज्वेलरी यूज्ड टू गो टू ए हॉलमार्किंग सेंटर. BIS रिकॉग्नाइज सेंटर से वहाँ टेस्ट होती थी एंड दे यूज्ड टू सर्टिफाई कि ये ज्वेलरी ओके है. इवेंचुअली क्या हुआ, हॉलमार्किंग में थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस आए बिकॉज इंडिया में लोग ना अलाउ नहीं करते सीधे से चलने में. सो कुछ हैंकी बैंकी हुआ तो सरकार ने फिर HUID लॉन्च किया ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल पहले, जहाँ पे हर ज्वेलरी के ऊपर एक यूनिक कोड लगता है 6 डिजिट का. और वो हर ज्वेलरी के लिए अक्रॉस इंडिया वो कोड डिफरेंट है. तो जब से ये चीज़ आई है तब से ट्रांसपेरेंसी बहुत इंप्रूव हो गई है. एंड आज मैं अपने सभी व्यूअर्स को, अपने सभी कस्टमर्स को यही बोलता हूँ कि जब भी आप शोरूम पे आ रहे हैं, आप अपने ज्वेलरी पीस को खरीदने से पहले यानी कि पेमेंट करने से पहले आप हमारे सेल्स पर्सन से पूछिए कि इसका कोड क्या है. अपनी आंख से वो कोड वेरीफाई करिए. ठीक है, BIS केयर के नाम से एक ऐप है सरकार का, आप वो ऐप अपने फोन में डाउनलोड करिए और वो HUID का 6 डिजिट कोड वेरीफाई करके फिर आप प्रोडक्ट खरीदिए. बिकॉज रिसेंटली अभी जम्मू में हमें एक न्यूज आई थी फेक हॉलमार्किंग की, बहुत वायरल हुई थी अभी. सो नॉट ए गुड थिंग, नॉट ए गुड प्रैक्टिस. सो देखो, जो कर रहा है उसको हम रोक नहीं सकते, बट एज ए अवेयर बायर व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट क्रॉस चेकिंग कि जो भी ज्वेलरी हमने ली है या पिछले 3 साल में जो ज्वेलरी आपने ली है क्या वो HUID थी
बिकॉज HOD बिकेम मैंडेटरी 3 years बैक। तो 3 साल से जो भी ज्वेलरी गई है, अगर आप आज घर बैठ के अपना लॉकर खोलते हैं और हर एक पीस को चेक करते हैं ना, तो यू विल रियलाइज कि यार आप जेन्युइनली आपने ज्वेलरी सही से खरीदी है कि नहीं खरीदी। क्योंकि HOD के बाद से थिंग्स हैव बीन वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। बट दिक्कत इंडिया में सेम होती है, अगर फेक HOD लग जाए अगर, तो हाउ डू यू चेक इट? So the only way is verify on the HUID app, जो कि it's a 2 minutes procedure. You can do it. Okay. Yeah. Not many people want to know, मतलब कस्टमर्स को वो चाहते नहीं है कि जाने। So thank you so much for making us aware. जब एक कस्टमर आपके पास आता है, so अगर वो अपनी नीड्स या फिर ब्राइड या फिर उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, वो अपनी नीड्स बताते हैं, so what was the first step you took? या फिर आप अपने हिसाब से उनको ज्वेलरी प्रेजेंट करेंगे या फिर आप उनको सुनेंगे कि क्या चाह रहे हैं वो? देखिए, हम लोगों का ना पोजीशनिंग बिल्कुल क्लियर है। वी आर एब्सोल्युटली ब्राइडल। ठीक है, तो ब्राइड्स के अराउंड जो कुछ भी कवर होता है, वी प्योरली फोकस ऑन ब्राइडल ज्वेलरी। ठीक है, और हमारा एक ही विजन है कि टल्ला के बिना शादी अधूरी है। यानी कि हमारा विजन है मेरा कि हर घर में जब एक वेडिंग होती है तो एक बॉक्स टल्ला का जरूर खुलना चाहिए, और हम पूरी मेहनत उसके अराउंड करते हैं। और इस सब को अचीव करने के लिए, विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, हमने बहुत सारे क्लाइंट से इंटरव्यू किए। आई यूज्ड टू सेल इनिशियली एंड आई यूज्ड टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो समझ आया कि ना ब्राइड्स की ना कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, और वो कॉमन प्रॉब्लम्स नॉर्मली ज्वेलर्स एड्रेस नहीं करते। और क्योंकि शहर छोटा है, इसलिए गिने चुने 8-10 लोगों के पास जब वो जाएंगे, तो जब सब सेम बात बोल रहे हैं, तो ब्राइड वाज अ लिटिल अनहैप्पी कि यार मेरे मन मजा नहीं का आया, नहीं हो रहा। मजा नहीं आया, ये कुछ जवाब मेरी मर्जी का नहीं है। सो जब हमने सारा रिसर्च किया तो समझ आया कि यार कुछ जगहों पे ना अगर ब्राइड को हेल्प मिल जाएगी तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सो हमने जब उनसे से बात करी तो देखा कि यार दे डोंट रियलाइज कि मुझे कब क्या पहनना है, बारात पे क्या पहनना है, रिसेप्शन पे क्या पहनना है, किस ज्वेलरी की बायबैक बेटर है, कौन सी ज्वेलरी फेस पे बेटर सूट करेगी, किस कलर की ड्रेस के साथ क्या ज्वेलरी पहननी है। तो इस सब के तहत हमने अभी रिसेंटली एक पूरा एक बाइंग गाइड लॉन्च करी बाय द नेम शादीनामा। एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड थी जो एक्सक्लूसिवली जम्मू की ब्राइड्स के लिए हमने लॉन्च करी, जहां पर द कॉन्सेप्ट वाज कंफ्यूजन टू कॉन्फिडेंस। बिकॉज जिस दिन रिश्ता होता है ब्राइड का, उस दिन से वो ना वो शिट मैन मैं क्या पहनूं, उस दिन आई वांट टू लुक द बेस्ट, मैं कैसे बेस्ट लगूं। तो वो बेस्ट दिखने की टेंशन में ना वो पूरा चार्म लूज कर जाती है पूरी जर्नी का, फ्रॉम गेटिंग हुक्ड अप टू गेटिंग मैरिड। हमने इस जर्नी को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। इनफैक्ट अभी 2 महीने हुए हैं हार्डली, मोर देन 500 ब्राइड्स वी हैव कंसल्टेड, बिकॉज वो शादीनामा पढ़ने के बाद दे से कि यार व्हाट नेक्स्ट। तो देन देयर इज अ स्पेशल सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट विच वी हैव इनवाइटेड, और उनसे 1-to-1 मीटिंग्स करती हैं, उनको पूरा हेल्प आउट करती हैं, एंड वी इंश्योर कि ब्राइड वॉकआउट करने से पहले रिलैक्स्ड हो, हैप्पी हो, कंटेंटेड हो। एंड डेफिनेटली इस पूरे प्रोसेस में वी हैव द मोस्ट अमेजिंग ज्वेलरी पीसेस, बिकॉज हम लोग इंडिया पैन इंडिया के जो भी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उन पे काम करके वी गेट द बेस्ट। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड मी इन द पास्ट फ्यू मंथ्स कि अमन, पहले हमें बाहर जाना पड़ता था ज्वेलरी खरीदने के लिए, जो होता है ना अल्ट्रा HNI, बट थैंक यू सो मच कि आपने हमें बाहर का पूरा सिस्टम खत्म किया, एंड आप यहाँ पे हमें हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट गिव अस हैप्पीनेस। ओके, वेरी ट्रू। सर, जैसे अभी अपने लेटेस्ट ट्रेंड बोला, एंड द वेडिंग सीजन इज गोइंग टू बी रियली सून, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स, या फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सीजन में ब्राइड्स को सूट करेगा, या फिर जो आ रहे हैं जो ज्यादा ट्रेंड में है? तो देखो, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एक वेडिंग की, एक अच्छी वेडिंग की, तो वहाँ पे आज की डेट में ना सबसे बड़ा जो कंसर्न है फैमिली का, मेनली फादर का, वो है बजट। तो हमने पिछले 6 महीने जब से गोल्ड रेट इंक्रीज हुआ है, हमने ऑलमोस्ट 100+ मैन्युफैक्चरर्स, आर्टिसंस, कारीगर सबसे मीटिंग से रही कि हम किस तरह से ज्वेलरी को ऐसा इनोवेट करें कि एक तो उसकी ड्यूरेबिलिटी हर्ट ना हो,
दूसरा उसका वेट कम हो। बहुत सारी नई मशीनरी हमारे जो कारीगर भाइयों ने, हमारे मैन्युफैक्चरर ने इंस्टॉल करी, जिससे हम इनोवेटिव तरीके से ना न्यू वे ऑफ इंजीनियरिंग करके आई वुड से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30% लाइट वेट कर दिया है। यानी कि एक सेम प्रोडक्ट जिसकी प्योरिटी 22 कैरेट है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी एग्जैक्टली सेम है जो आप चाहते थे पहले, और 30% जब वेट लाइट होगा ना तो ऑटोमेटिकली ना वो चीज़ कस्टमर के बजट में आ जाती है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। तो फर्स्ट ट्रेंड आई वुड से इज टू गेट द ज्वेलरी इन द रेंज, बिकॉज लॉट ऑफ कस्टमर्स हमें फीडबैक देते हैं कि अमन ज्वेलरी को थोड़ा लाइट वेट करो। तो आई सेड व्हाट डू यू मीन बाय लाइट वेट? बिकॉज लाइट वेट मीन्स लाइट इयरिंग्स, लाइट टॉप्स, लाइट पेंडेंट, राइट? तो आई रियलाइज आफ्टर इंटरव्यूइंग अ लॉट ऑफ पीपल कि यार वो बोल रहे हैं कि भाई जो चीज पहले आती थी 150 ग्राम में ना, मुझे वो 120 में चाहिए, जो आती थी 300 ग्राम में मुझे चाहिए वो 150 ग्राम में। तो एक तो वो चीज हमने क्रैक करी है इस बारी, एंड यू कैन फाइंड इन आवर स्टोर्स, यू विल फाइंड लवली कलेक्शन, यू विल फाइंड कि ऐसे ऐसे अमेजिंग पीसेस हैं जो पहले हम इंस्टाग्राम पे देखते थे कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए परचेज करना, एंड नाउ we've got them in budget। और स्पेशली जो लोग ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता कोई भी, बिकॉज उन्होंने 100 ग्राम का नया लेना है, 100 ग्राम एक्सचेंज करते हैं, उनके लिए एब्सोल्युटली इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, द बिगेस्ट ट्रेंड इज कि अभी ज्वेलरी महंगी होने के कारण क्या हुआ, अगर एक ब्राइड का नेकलेस का बजट है 150 ग्राम्स, तो 150 ग्राम्स और लेट्स से 100 ग्राम्स का बजट है, तो 100 ग्राम्स वुड कॉस्ट यू लेट्स से 10, 12, 13 लाख रुपीज, समवेयर इन द दैट रेंज। सेम रेंज में यू गॉट अमेजिंग डायमंड बोल की पीसेस, जो कि आजकल यू वुड सी तयानी ने शुरू किया है, करण जौहर ने शुरू किया है। सो हम लोग की क्वालिटी उनसे बहुत इंप्रूव करके हम लोगों ने बेटर बोल की कलेक्शन लॉन्च करी है अभी, जिसमें क्या हो रहा है कि द ब्राइड वांट्स टू लुक लाइक ए बॉलीवुड ब्राइड, अ सेलिब्रिटी ब्राइड, एंड हम उसको सेम बजट में 10 से 15 लाख के बजट में वी आर मेकिंग श्योर कि उसका पूरा एक नेकलेस का एक अच्छी फील आए, एंड शी शुड फील लाइक ए गुड ब्राइड। ऑन टॉप ऑफ इट, the most important thing is कि when somebody buys let's say पोल्की और डायमंड, उनका कंसर्न रहता है बायबैक को लेके। तो हमने उस चीज को भी एड्रेस किया। हमारे से लिया हुआ हर डायमंड की ज्वेलरी जो है उस पे आपको 100% बायबैक मिलती है। मेकिंग डेफिनेटली जाएगी, बट डायमंड का आपने जो भी वैल्यू पे करा है, सो यू गेट फुल वैल्यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बढ़ते सोने के दामों पे एक तो हमने लाइट वेट इंजीनियरिंग करी है लाइट वेट ज्वेलरी के लिए, दूसरा हमने पोल्की और डायमंड को बहुत फोकस किया है, जो कि ब्राइड्स की लॉन्ग लास्टिंग नीड थी, उनकी डिमांड थी, उसको पूरा किया है, ताकि जब ब्राइड वॉकआउट करती है हमारे स्टोर से और वॉक इन करती है अपने स्टेज पे, तो शी शुड फील कॉन्फिडेंट, यार आई एम लुकिंग द बेस्ट, व्हिच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू द लेटेस्ट थिंग्स। ओके सो अभी के लिए क्या ट्रेंड है, मिनिमलिज्म या फिर हेवी ज्वेलरी? ब्राइड्स के लिए डेफिनेटली हैवी। मतलब हमें लगा था कि सोना बढ़ने से ब्राइड्स छोटा भी लेना शुरू हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज इंडिया में ना ज्वेलरी इज ए कल्चर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। सो चाहे वो चीज पहले 5 लाख की आ रही थी, अभी 10 लाख की आ रही है, बट द फादर वुड नो कि हाँ ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी बेटी की इन्वेस्टमेंट है, एंड इट डजंट मैटर टू देम। सो ब्राइड्स के लिए दे आर गोइंग फॉर बिग नेकलेसेस, बोथ डायमंड पोल्की एंड गोल्ड। फॉर एवरीडे ज्वेलरी नाउ पीपल हैव मूव्ड टू 18 कैरेट। We see a lot of girls coming up कि हमें ये चाहिए, Instagram पे दिखा के आती हैं। So one part of Talla is serving that youth, that minimalistic requirement, जहाँ पर 3, 4, 5 ग्राम में you get nice hoops, earrings. So those are 2 different segments basically. Okay. So अभी आपने मेकिंग चार्जेस के बारे में बात की। As a buyer, what exactly is making charges और क्या contribute करता है हमारी पॉकेट को after buying the jewelry? देखो, अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो there is no concept of making charge. Okay. Jewelers are selling at MRP. You would find the best of the brands, एक tag, इतने $1,000 and no breakup. But India में, as I told you, jewelry is a culture, jewelry is an investment. People want to know the breakup. So making charge जो है ना, it's a very debatable topic because every jeweler is talking about it. Every client wants it cheaper. But सच्चाई ये है कि अगर एक ज्वेलरी आज बनती है 3 दिन में वर्सेस वो बन रही है 30 दिन में, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
would be different. Exactly. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि if you go to national brands, for the same necklace, they are charging 25%, 30% making charge. Okay. And when you come to local market, वहाँ पर because of heavy competition, people would want to sell it at very less price. तो वहाँ पे दिक्कत क्या आती है, क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है. अभी जैसे जो हमारा नेक्स्ट वेडिंग सीजन आ रहा है जो हमारा अभी, और जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, वहाँ पे क्लाइंट्स को इतनी सारी बम्बार्डमेंट होगी. एवरीवेयर यू गोइंग यू विल फाइंड ज्वेलर्स एडवर्टाइजिंग, मेरा सस्ता है, मेरा सस्ता है, मेरा और सस्ता है, मेरा रेट सस्ता है, मेरी मेकिंग कम है. बट जस्ट टेल मी, इज इट पॉसिबल कि वो सस्ता सस्ता करके आपको सेम क्वालिटी दे? नहीं. बिकॉज अगर मैं सस्ता बेचूंगा तो आई वुड वांट टू गो बैक टू माय मैन्युफैक्चरर एंड से कि मुझे सस्ता चाहिए. और जब वो मैं सस्ता मांगूंगा उससे, तो वो क्या करेगा, अपना सबसे पुराना पीस निकाल के देगा मेरे को, ये लो जी, ये बेच दो आप. तो इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग इज, हम कहीं ना अपने डिजाइन से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. जो चीज बनेगी 7 दिन में, उसको हम ट्राई करेंगे 3 दिन में कॉम्प्रोमाइज करने का, ताकि लेबर कॉस्ट कम हो जाए उसकी. और इवेंचुअली प्रोडक्ट विल बी कॉम्प्रोमाइज. सेकेंड बिग प्रॉब्लम विच आई फाइंड अबाउट मेकिंग चार्जेस इज कि आज एक नेकलेस है जिसका वजन 100 ग्राम है, उसमें 30 ग्राम स्टोन लगे हुए हैं, यानी कि गोल्ड वेट 70 ग्राम है. हम लोग एट तल्ला हम इंश्योर करते हैं कि अगर 70 ग्राम वहाँ लिखा हुआ है, 71.56 ग्राम अगर लिखा हुआ है नेट वेट उसका, तो वो ब्रेक करने के बाद 71 ग्राम निकलना चाहिए. दिक्कत कहाँ आ रही है कि व्हेन आई गो टू ए चीपर वेंडर, एक चीपर मैन्युफैक्चरर के पास में जाता हूँ कि यार मुझे मेकिंग कम कर, बिकॉज मेरे को आगे कंपटीशन है, मुझे प्राइस कम में बेचना है या कुछ भी करना है. एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सेल, एंड अगर नहीं बिकेगा सेम प्राइस पे, दे वुड रिड्यूस द प्राइस. अब जब वो जाएगा एक सस्ते मैन्युफैक्चरर के पास, वो क्या करेगा, उसको वेट की गारंटी नहीं देगा. तो वो बोलेगा ठीक है यार, इसको मेकिंग कम चाहिए ज्वेलर को, तो 71.56 को वो काट के कर देगा 75.80 और 80 पॉइंट समथिंग. अब यहाँ पे ज्वेलर जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, he would want to buy cheaper, sell cheaper. नुकसान किसका हुआ? ग्राहक का. क्योंकि अगर एक 70 ग्राम के सेट में अगर 5 ग्राम भी अगर हेरा फेरी होगी, तो दैट कॉस्ट अराउंड 50,000 रुपीज टुडे, विच मीन्स अराउंड 8% मेकिंग चार्ज. तो आपको लग रहा है कि आप 8-10% मेकिंग पे करके आप हैप्पीली बाहर जा रहे हो. इवेंचुअली व्हाट इज हैपनिंग, यू आर पेइंग 25% व्हाट यू आर पेइंग टू द ब्रांड्स. So this is the biggest problem in industry. And we never talk about it because it is a boring topic, and it's depressing actually. ये सिर्फ जम्मू में ही है या थ्रू आउट इंडिया? देखो, ब्रांड्स ना इस चीज से बहुत जल्दी पहले से बाहर निकल चुके हैं. ब्रांड्स जितने भी हैं वो बढ़िया से बढ़िया वेंडर से काम करते हैं, उनके वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, व्हेन आई हैड दैट विजन टू बिकम नॉर्थ इंडियाज बेस्ट ज्वेलरी ब्रांड, बेस्ट ब्राइडल ज्वेलरी ब्रांड, एक चीज क्लियर थी कि मेरे को ना अपने स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने पड़ेंगे. तो मैंने सारी की सारी लिस्ट कट शॉर्ट कर दी कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, दे हैव टू बी A1 मैन्युफैक्चरर्स, राइट. सिस्टम सारे सेट कर दिए ऑलरेडी. सो आई वुड से इंडिया में जहां जहां पे ब्रांड्स हैं और जहां जहां पे ट्रस्ट वर्दी ज्वेलर्स हैं, जिनका ट्रस्ट का स्केल बहुत हाई है और एथिक्स बड़े स्ट्रांग हैं, वहां पे यू विल नॉट फाइंड दिस प्रॉब्लम. बट जहां पे ट्रस्ट का इशू है, एथिक्स का इशू है, मैन्युफैक्चरर सस्ता बेचने के चक्कर में कारीगर से क्रॉस चेक नहीं कर रहा, वहां आपको इशू आएगा. हम लोग क्या करते हैं, बिकॉज चैलेंज तो है, हम लोग हर हफ्ते एटलीस्ट 2-3-4 पीस ब्रेक करते हैं, उसके स्टोन्स बाहर निकालते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, एंड यू वोंट बिलीव 10 में से 2 पीस फिर भी गड़बड़ निकलते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद भी. एंड देन वी अगेन गो बैक टू द वेंडर, हम सारा क्रॉस चेक करते हैं. इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड ए पेनफुल प्रोसेस. और इस सब के चलते अगर आप बोलोगे हमको सस्ता बेचना है, कैसे पॉसिबल है? एंड व्हेन आई मीन टू से सस्ता, आई वुड मीन टू से 8% पे अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ और मैं उसको 8 बेच रहा हूँ, तो बेसिकली आई एम ब्लफिंग यू जी. पॉसिबल नहीं है इसको मैनेज करना. बिल्कुल. तो और जो ब्राइडल ज्वेलरी है, जिसमें कुंदन की नकाशी होती है ऊपर, जिसमें टेम्पल का काम होता है ऊपर, जहाँ पे इतना इंटीग्रेट काम होता है, वहां पर इट इज नॉट पॉसिबल टू मैच द क्वालिटी अगर आप फेयर वेट कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज अक्रॉस इंडस्ट्री. सो इससे आपकी क्वांटिटी ऑफ कस्टमर्स में फर्क नहीं पड़ता है?
इवेंचुअली एक टाइम पे पड़ा था, yes, when I was very strict with my vendors and with my, I was declaring it to the customers कि जी 100% stoneless है. Eventually I lost a lot of customers. This was back in 2019-20. I lost a lot of customers, but thankfully 70% of those customers are coming back to me because jewelry में क्या होता है, it's a 5 years life cycle. अगर नॉन ब्राइडल है, अगर ब्राइडल है तो इट्स 10-15 ईयर्स. तो आपने अगर आज अपनी शादी के लिए सोना खरीदा है, यू विल एक्सचेंज इट आफ्टर 10-15 ईयर्स. अगर आपने रैंडम वेयर के लिए लिया आपने, तो यू विल कम बैक आफ्टर 5 ईयर्स. तो पीपल हु लेफ्ट अस इन 2019 गॉट कहीं और से लिया उन्होंने, आज व्हेन दे कमिंग बैक, व्हेन दे सी देयर प्रोडक्ट जो उन्होंने हमसे नहीं लिया एंड जो उन्होंने हमसे लिया कंपेयर करते हैं, तो दे रियलाइज कि यार देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. वेट पूरा एग्जैक्ट निकल रहा है हमारा, प्योरिटी एग्जैक्ट निकल रही है. इवन इफ दे गो टू अ नेशनल ब्रांड गेट इट चेक्ड, वो परफेक्ट निकल रहा है. तो इवेंचुअली जो लॉस्ट क्लाइंट्स हैं, दे आर ऑल कमिंग बैक एंड नाउ दे आर रेफरिंग अस मोर. पहले इट वाज डिफिकल्ट, नाउ दे आर लाइक यार आपसे ही खरीदना है हमने. एंड व्हिच गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंस कि यार हम जो करते आ रहे हैं ऑल दीज इयर्स वो सही कर रहे हैं. दैट इज व्हाई द क्लाइंट्स आर लविंग अस. एंड उस प्यार को अगर हमें रिटर्न करना है, तो द ओनली थिंग दैट वी कैन डू टू देम इज बी फेयर, बी एथिकल, है ना. जो बोल रहे हैं ना उसको पूरा करें, जो लिख रहे हैं एग्जैक्टली उतना निकलना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि अगर क्लाइंट के मन में कोई बात है, कोई ऐसा फियर है जो वो शेयर नहीं कर रहा, हम उस फियर को पॉइंट आउट करके अगर हम उसको एड्रेस कर दें, तो दैट इज व्हेन इट इज लाइक द आहा मोमेंट फॉर द क्लाइंट कि यार ये बंदा सही है. डिफिकल्ट है जर्नी, इजी नहीं है. इट टेक्स टाइम बिकॉज आज की डेट में मैन पावर बड़ी एक्सपेंसिव है. तो अगर आपके मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अपनी कॉस्ट को मैनेज करना है. और कॉस्ट मैनेज करोगे तो आपको स्टाफ में मिलेगा एकदम अनट्रेन्ड, आई वुड से. तो दैट वुड डिटेरियोरेट द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट. तो कहीं ना कहीं हम हर चीज पे इंश्योर कर रहे हैं कि क्लाइंट को एक्सपीरियंस बढ़िया मिले, कि जब वो घर जाए ही शुड बी हैप्पी दैट ही बॉट समथिंग वेरी वेरी नाइस फ्रॉम अ ट्रस्टवर्दी ज्वेलर. द पीस दैट ही ऑलवेज और शी ऑलवेज वांटेड टू वेयर, वो सब कुछ मैच करता है. तो क्लाइंट बोलता है वाओ, आई लव इट, आई लव टला. Okay. So, coming to the very important and most asked questions, जो गोल्ड का रेट है वो इतना क्यों बढ़ रहा है और वो कब तक बढ़ेगा? देखो, मैं ऑलमोस्ट 4-5 बार अभी CNBC में भी आया हूँ. मैंने एक ही बात बोली है CNBC पे कि गोल्ड इज अ सेफ हेवन. ठीक है, आज अगर डॉलर की बात करते हैं आप, या बात करते हैं आप इंटरनेशनल करेंसीज की, तो हमें भरोसा नहीं है. तो अगर किसी को ट्रस्ट करना है किसी चीज के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाने के लिए, दैट इज गोल्ड. इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स दे आर बाइंग most of the golds in the past 2-3 years. Huge reserves they have built up. China is buying. कोई न्यूज आउट नहीं है, लेकिन चाइना खरीद रहा है बिकॉज उसको पता है कि गोल्ड इज वन थिंग विच इज अ बेस, और जिसके पास जितना गोल्ड है ना वो रूल करेगा. और गोल्ड स्केर्स है. आज गोल्ड की माइनिंग कॉस्ट इतनी हाई है और स्केर्स मेटल है. जब स्केर्स मेटल होगा तो ऑटोमेटिकली बायर जब ज्यादा होंगे और लोगों का ट्रस्ट US डॉलर से हट रहा है, तो दे विल बाय, राइट. और कस्टमर्स की बात करें अगर हम, तो कस्टमर्स भी कहीं ना कहीं सेफ फील करते हैं. जिन्होंने आज 1 किलो गोल्ड लिया लेट से 30,000 के भाव में, जब आज वो 1 करोड़ हो गया, दे विल लुक बैक यार वाह यार, एक तो मैंने पहना है ऑल दीज इयर्स, दूसरा मेरे पास है. आज जम्मू में जब वॉर हुई, पीपल लॉट ऑफ पीपल दे हैड दिस थॉट कि यार अगर हमें जम्मू से भागना पड़ जाए हम क्या करेंगे, लैंड सब यहाँ के यहाँ रहेगी, हमारा जितना भी बिजनेस था वो सारा यहाँ का रह गया. व्हाट कुड ट्रैवल विद देम वाज गोल्ड. क्योंकि हर बंदे का ट्रस्ट गोल्ड पे बढ़ रहा है, इसलिए गोल्ड एज ए सेफ हेवन प्रोजेक्ट हो रहा है और इवेंचुअली रेट बढ़ना है. अब बात आती है कब बढ़ना है, तो आई वुड से लॉन्ग टर्म में गोल्ड इज गोना बिकम 1.5 लाख रुपीज इन 1 or 2 years टाइम. शॉर्ट टर्म में आई डोंट सी एनी करेक्शन, एंड अगर आती भी है तो मे बी 500,000 रुपये की करेक्शन आएगी. And you can't time that correction because होता क्या है, when the gold rate goes down by let's say 100 rupees, you will say यार कल और 100 गिरेगा, तो you will wait. but वो wait करने के चक्कर में it's a total loss. Unfortunately 90,000 के भाव में we realize that a lot of people
उन्होंने अपने लॉकर्स खाली कर दिए एंड दे सेड यार गोल्ड 90,000 हो गया, और एक न्यूज़ आई थी गोल्ड 60,000 होने वाला है। तो सम इंटेलिजेंट माइंड्स व्हाट दे डिड, 90,000 में सोना बेच दिया, ये सोच के कि वापस से हम 60,000 में सोना खरीदेंगे। एंड दे आर द पीपल हु आर लिटरली फीलिंग बैड कि यार ये क्या कर दिया हमने। इतनी सेलिंग आ गई थी 90,000 के भाव में that we were totally, the banks were consumed, we were totally, short of cash. We approached banks कि नहीं हमें और फंड चाहिए, because एक ग्राहक अगर माल बेचने वापस आ रहा है, we should not refuse him कि यार आज पैसे नहीं है, आप 2 दिन के बाद आना, 3 दिन के बाद आना। That's not how brands work. बिल्कुल। So we eventually instant payment support करी हमने, and now they're the ones who are coming back and buying at 1,10,000 rupees, and it feels sad also. But the good part is gold is growing, gold will grow, and you just keep investing in gold. I was telling one of my customers, a very close friend, a customer and a colleague, and she said मैं क्या करूँ अमन। तो I just said, मैंने कहा तू हर महीने ना अपनी सेविंग से ना कुछ गोल्ड ले लिया अगर, doesn't matter how much. If you're able to save 10,000 rupees, buy 1 gram gold. Book कर लो हमारे पास. We have a lot of saving schemes. We have the best saving schemes plans, by the way. People invest and they're like really loving it. So आप 10 months pay करो, you will get benefit and then you come back after a year. So enroll in such schemes. And आपके पास किसी महीने 2,000 रुपये है तो buy 0.2 grams gold. Eventually what is happening is, जब आप सोचते हैं लॉन्ग टर्म, आपका आज बच्चा है 3 साल का, when he turns 20, if you are able to gift him 200 grams gold, just imagine that time, how would he feel? That's the power of gold. And I would highly recommend कि start investing today in gold. In gold. Yes. Okay. So do you customize? Yes, we do. Okay. So क्या प्रोसेस रहता है और कितने दिनों तक ये कंप्लीट हो जाता है? So customization varies. As fast as 2 hours is what I've delivered. 2 hours में we have been able to deliver a gents kada, because when I used to be on the counter, people used to come from far flung areas, Doda, Bhadrawah, Kishtwar, Rajouri. वो आते थे सुबह and let's say वो बैठे शोरूम पे 11 बजे बाइंग करने के लिए, but 12:30 they used to finalize the goods and they say कि मेरे को ना शाम को निकलना है वापस, तो can you deliver this to me in 2 hours? So we had that infrastructure that time also कि हम उसको 2 घंटे में एक रिंग बना के दें, एक अर्जेंट से कड़ा बना के दें। बहुत बार I would say infinite times my father used to sit with that client, उनको चाय पिलाई, उनसे बात करी, 2-3 चीजें और दिखाई, इतनी देर में 1.5-2 घंटे में the ring used to be ready, and that was the USP. This was basics. Now coming to solitaire rings, because आज की डेट में क्या होता है, solitaire rings में people don't want to compromise, because it's like a promise ring. आप अपने fiancé को देने वाले हैं, इसकी एक memory रहने वाली है. So a lot of people, they research on internet कि what is the best design they want, and 50% of my clients are very sure कि मुझे ये डिजाइन चाहिए। वो होता क्या है, आज रिश्ता हुआ, 3 दिन मत रोका है, 4 दिन मत एंगेजमेंट डायरेक्ट से, तो we are the ones who will deliver them in 7 days, even 5 days, even 3 days also we've tried to deliver. Okay. And that's what makes us different, because customer first policy है, and customer के लिए if we need to travel also, we travel. You won't believe, 2 months back there was a ring, and for some reason it got delayed. सूरत से फ्लाइट करा के बंदा जम्मू आया रिंग डिलीवर करने के लिए, इट कॉस्टेड मी अराउंड 18,000 रुपीज। रिंग की कीमत सिर्फ 40,000 रुपये थी, एंड सोलिटर जो था वो ऑलरेडी हमारे शोरूम में पड़ा था, एंड वी वर हैप्पी, क्लाइंट वाज हैप्पी। इवेंचुअली such stories travel as a brand, because when you keep promises, you become bigger, and that's how it is. Okay. So मैं उसी पे आ रही थी। Do you have such moment? हर किसी की लाइफ में होता है जब भी कुछ एक चीज ऐसा होता है, then you realize कि yes, I have done my job and this is why I built the brand. आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट हुआ है, कोई स्टोरी किसी कस्टमर के साथ, किसी ब्राइड के साथ, किसी फैमिली के साथ, that touched your heart and make you realize I am doing my job right? So yes, a lot of times we get so much love from customers, from our employees who are working with us so many years. They're working for us. For example,
I travel to my stores once in a month or once in 2 months. जो मेरा उधमपुर स्टोर है और जानीपुर स्टोर है, I travel less. So जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरा I open a 2 hours window for my employees कि आप आके मुझसे ओपन बात करिए, दिल की बात करिए, क्या चैलेंज फेस कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है मेरे को, और आपको क्या लाइफ में, हाउ कैन आई हेल्प यू. दैट इज व्हेन आई गेट गूज़बम्प्स बिकॉज दे वुड कम, दे वुड शेयर देयर स्टोरीज कि सर हम पहले यहाँ खड़े थे, आज हम यहाँ पहुंचे हैं, थैंक्स टू यू. सो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट इज द फर्स्ट थिंग where I feel, yeah, I've been able to employ almost 200 people now. We have been able to create such a big impact. आज 200 परिवार चल रहे हैं टल्ला के साथ. It's what inspires me. And when we have our annual party and when I see all those 200 people sitting in that one room, it gives me goosebumps that it's something you've built, and this fascinates me. When this comes to the customer, मतलब यूजुअली क्या होता है, एक कस्टमर जो टल्ला पे आता है ना, वो ना सब जगह घूम के आया होता है. उसने अपने हाथ जला लिए होते हैं, प्योरिटी का इशू, वजन का इशू, डिजाइनिंग का इशू, कई बार तो रूडनेस का इशू, कई बार माल बेचने जाते हैं वापस तो the jeweler would not have, they would not want to give them cash. ठीक है, आप हफ्ते बाद आना. I understand there are problems, there are challenges, but कस्टमर ना पिस ऑफ हो जाता है इस चीज से कि यार लेते हुए ऐसा हुआ, देते हुए ऐसा हुआ. सो जब ये सब कुछ हो जाता है ना क्लाइंट के साथ, देन ही वुड गो टू हिज फ्रेंड कि यार अब मैं क्या करूं, एंड ही वुड रिकमेंड हिम टल्ला. अब जब वो टल्ला आता है और जब वो पूरी ज्वेलरी परचेज करता है, एंड देन ही आस्क्स द सेल्स पर्सन कि यार आपके ओनर कौन है. So my father would meet, or I would meet, or my wife Kashish would meet, and that is when the real stories start flowing. And I would hear such amazing stories कि यार आपका स्टाफ बढ़िया है, आपने जम्मू में इतना अच्छा ब्रांड बिल्ड किया है. When I go to my university, all my teachers, they would say, "Man, हम आपकी एग्जांपल लेते हैं अपनी क्लास में." All these things, inspiring people, because I want to inspire people that they also start taking action. And that is, something which is missing in a lot of people, I would say. You would not find people who inspire you. You will find people who will demotivate you. यार छोड़ना यार, कल कर लेना काम, कल कर लेना. But when I get inspired, and when I inspire my colleagues, my employees, my customers, and when they come back to me with such good, amazing stories, that's what makes me happy. And that's what keeps me excited कि यार आगे कुछ बड़ा build करना है. Because I thanks to my team, our team is amazing. I would say whatever we are today is all because of our team. They have done some amazing work. I would leave back early, I would come late, but they are the ones जो खड़े हैं रात दिन कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, उनकी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. एंड व्हेन आई गेट ए कॉल फ्रॉम माय कस्टमर्स कि यार आपके उस सेल्स कंसल्टेंट ने आपको हमें बड़े अच्छे से डील किया, एंड वी आर वेरी हैप्पी. दैट्स व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस. Okay. एंड इट कीप्स मी मोटिवेटेड टू वर्क एंड बिल्ड समथिंग. एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई सी ए लॉट ऑफ फार फ्लंग एरियाज जहाँ पर कस्टमर पहुंच नहीं पाता. तो मेरा विजन है कि मैं हर सिटी, हर टाउन के कस्टमर को अच्छी ज्वेलरी एक्सेसिबल कराऊं उसको. एंड उसके लिए जो भी लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन यू एक्सपैंड लाइक एनीथिंग, द कॉस्ट्स गो अप, द मैनेजमेंट टाइम, द मैनेजमेंट एफर्ट, द पेन इज वेरी हाई. एक शोरूम में बैठ के दुकान चलाना इज वेरी इजी. यू विल वॉक इन, यू विल अटेंड 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, यू विल वॉक आउट, हैप्पी लाइफ, रिलैक्स लाइफ. But when you have multiple showrooms, today we have 4 showrooms, you are coming up with one more store, and the journey is going to be on. इस सब में ना the pain is high, but the gain that I get in terms of impact that I can create, and in terms of people's love. For example, when I opened a store in Udhampur, 3-4 लोग आए मिठाई का डब्बा लेके, थैंक यू सो मच, आप हमारे शहर में आए हैं, ये लीजिए अमन. We always have to travel to Jammu. So thank you, आप हमारे शहर में आए हैं. Such things really inspire me. So what exactly demotivates you? आपने motivation का तो बताया, लेकिन कभी-कभी होता होगा कि मूड ऑफ है, हो नहीं रहा है, कब से ट्राई कर रहा हूँ. So what exactly demotivates you? I think when things doesn't go your way, you tend to be demotivated. And as a human being, this happens with everybody. I'm sure आपके साथ भी हुआ होगा definitely. For me, the biggest demotivator was when
after my college, I worked for 3-4 years. We wanted to open a second store, and for some reason, it was not happening. And I was depressed. I was thinking, यार मेरा talent यहाँ waste हो रहा है. I can't, do what I want to do. And this was really troubling me. And I'm sure बहुत सारे youth जो आज की डेट में ये देख रहा होगा would face the same problem. And literally I cried multiple times in front of my parents कि पापा आप मेरे लिए शोरूम नहीं खोल सकते एक, है ना, what is this? And that really hit me very hard, and I was into a trauma, I would say, because I was trying very hard. I had everything ready, but things were not happening. And that's when my mother used to tell me, अमन, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा. So that was one statement which I always used to listen, and I was saying, okay, fine, अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया, किस्मत में नहीं होगा. So such things, help me soothe down. But eventually, today, when I look back, I'm so thankful to the Almighty कि thanks to them, उन्होंने ये सब कुछ दिया है, and today we are here. Yes. Today I'm in front of you talking about all these good things. So I think we should always be thankful to God. Is my biggest request to all the viewers, because there's a simple saying: if you thank for what you have, you'll get more. But if you'll regret for what you don't have, जो है वो भी चला जाएगा. Yes, very you true. should always be Grateful. in that positive state of frame of mind. Yes. Grateful for what we have. And definitely when you are grateful, God is like, यार ये तो मेरा बच्चा है, इतना खुश है, इसको और दो. So, and we should never be jealous from somebody else's success, because I've seen a lot of successful people. They are not envious of anybody. They're playing their own game. They are doing business like a game. And for them, it's just like a beautiful game they're creating. I get to meet a lot of Fortune 500 people, big companies, CEOs, big, brand owners. And one common thing that I find in all of them is they're not jealous. Because there is simple science. You can attract money only if you are in gratitude. When you are jealous, eventually it goes off. And if you're thinking that you will make a lot of money with the intention of making money, you will not make money. You need to think big. You need to think, how can I create impact? Purpose, yes. And the biggest company in the world, Apple, when it started, it never thought of becoming like a billion-dollar company. It was just like solving one problem. Yes. So that is one thing. And a lot of times, you would find negative people around who would demotivate you. Sometimes my friends would come to me, "Man, छोड़ना यार, अब कितना करेगा और?" And sometimes if the person who is saying is an authority in your life, you would like, हाँ ये बात तो सही बोल रहा है यार, ये मस्ती कर रहा है, छोड़ना यार, क्या करना है? So sometimes you tend to become demotivated because your friends want कि नहीं ठीक है आम जिंदगी जी. But I would say no point living a mediocre zindagi. No point living a mediocre life. Yes. It's always better to think big, work very, very hard, and yes, at the end, love your family, love your kids, stay close to your closed ones. Is what I would say. So, what is the one jewelry piece that is must have in any wardrobe? So, for men and for women. For men, I would say a nice brooch. Okay. Because winters are coming and you'd want to wear some coats. So a nice brooch costs you around 1.5-2 lakh rupees. Okay. Is what men should always have. So for a bride, I would say everyone should have a solitaire earrings. Because diamonds are girl's best friend. And ladki mange ya na mange, she would want a diamond solitaire pair, and that gives a lot of confidence. When you walk out with solitaires, you would feel privileged, special,
and I think that's a must-have wardrobe. Size would vary depending on the Okay. budget, Okay. but definitely one solitaire pair should be there. Okay. And when should we exactly purchase gold apart from the festive season? As I told you, every month you should invest. Okay. Keep investing for 10 months, come back after 12 months and pick up your best piece. Okay. हमारे we have a website, we have an Instagram page. You will find a lot of new designs. Keep shortlisting the designs, and whenever you're ready, whenever the pocket allows, and after that collection, you can come and buy. So आपको क्या लगता है, ज्वेलरी आपको चूज करती है या आप ज्वेलरी को चूज करते हैं? आपको लगता है कि आप पीस चूज करते हैं, जी. बट व्हेन वी गो बैक टू द रियल कारीगर हुज मेड इट, ही वुड से कि भैया हर पीस पे पहनने वाले का नाम लिखा होता है. एंड वी हैव सीन इट लॉट ऑफ टाइम्स. कोई पीस ना पर्टिकुलरली किसी के लिए बना होता है, एंड व्हेन इट गोज टू दैट नेक, इट जस्ट ऐड टू द चार्म. सो आई वुड से ज्वेलरी आपको चूज करती है. यस. So what are the 5 advices you would like to give before purchasing the jewelry? Oh. So, first advice I would want to give is, gold is expensive, so you have to be assured about the quality. HUID check करके लें. Any piece that you're buying, download the BIS Care app, verify the 6-digit HUID code yourself, and then buy. That's the first thing. Okay. Secondly, whenever you're buying solitaires, because eventually everybody wants to buy solitaires, right? किसी के engagement पे, किसी को अपने 25th पे. जी. So every girl, lady would want to buy solitaires. So my only request would be, buy only and only laser inscribed solitaires. Okay. यानी कि IGI और GIA certified solitaires, Okay. जिनका certificate number diamond की लेदर पे inscribed है. Because what happened is, after 20 years, you will not have the certificate. It's a jewelry piece that you have. और अगर वो piece के ऊपर उसका लेदर engraved नहीं होगा ना, you will not be able to know कि quality क्या है. And eventually that's not a good thing to have. That's the second advice. Okay. Third advice I would say is, I don't want to talk about stone weight in the jewelry much, but make sure that you are buying from a reliable jeweler, जो आगे फर्दर एक रिलायबल मैन्युफैक्चरर से काम कर रहा है, ताकि टैग पे अगर 49.80 ग्राम्स नेट वेट लिखा हुआ है और लिखा है कि इसमें 25 ग्राम स्टोन है, तो कल को 20 साल के बाद आप जब ब्रेक करते हैं तो उतना निकले एग्जैक्ट. बिकॉज वी हैव सीन ए लॉट ऑफ टाइम्स बिल पे लिखा है 49 ग्राम्स किसी के, एंड क्लाइंट इज अनहैप्पी बिकॉज जब उसे खोलते हैं तो उसकी नज़र के सामने वो निकलता है 40 ग्राम्स. तो 8-9 ग्राम्स मीन्स 1 लाख रुपीज टुडे. सो सोना महंगा है आज की रेट में, सो इसलिए प्लीज ट्राई टू बाय फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज, और द सोर्सेज यू ट्रस्ट, एंड क्रॉस चेक करो. Open up one piece, you can always see. Next advice would be, keep investing in gold. चाहे आप महीने का 10,000 सेव कर रहे हैं या 1,000 सेव कर रहे हैं, एटलीस्ट आप कुछ गोल्ड जरूर खरीदें. If you save 10,000 rupees, buy 1 gram gold. If you have saved 1,000 rupees, buy 0.1 grams gold. And sometimes you may want to invest even 10 grams gold. So if you keep on doing this, eventually 20 years down the line, you will have, let's say, 300 grams gold, which would that time be a huge amount in, let's say, 20 years time. Yes. And one very important advice is, बिना बिल के ज्वेलरी मत खरीदें. Because for all the reasons, definitely. Yes. But please have the GST invoice. And most importantly, we see a lot of people coming कि हमारा invoice गुम हो गया है. आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो whenever you buy a bill, click a photograph, save it in your drive, so that ever in life you have to refer back. तो आप वो बिल खोल के उसकी क्वालिटी, वेट, प्राइसिंग एश्योर होके ही वापस जाएं. That is, और there's one more simple way. आप वो बिल
अपने आप को मेल कर दें, अपने वाइफ को मेल कर दें, यू विल हैव दैट सेव्ड ऑल थ्रू योर लाइफ, बिकॉज जब बिल नहीं होगा ना बाद में वो बहुत प्रॉब्लम होती है. एंड डेफिनेटली take GST invoice. Okay. All right. So we are in the last leg of this podcast. जाते जाते one piece of advice from your journey throughout years जो आपने सीखी है, जो आपने implement किया and you wanted to convey to rest of the world. So, first of all, think big, dream big. That's how the journey begins. Because everything that you want to create start from thinking first. Yes. First you think, then second step is write down on a paper. Because when you write, there are chances that there are 50% more chances of it becoming a reality if you write it. And then the third step is break it down. So break down your long-term goal into small, let's say a 5 years goal into a 3 years, 3 years into a 1 year, into a 6 months, into 3 months, and then break it into a weekly goal. Short-term goals. Into short-term goals. So I plan on a weekly basis. So what a month is for you, a week is for me. So we follow 12-week year program. There is a very nice book, I would say, a must read for all entrepreneurs. So we think for 12 weeks. So 12 week means 12 years, 12 months. So people, they do 12 months accounting. We do 12 week accounting. So everything that we are doing in our life is for those 12 weeks. And every week we measure, we review and we see what can be improved. That is the first advice I would want to give to all the viewers. And second is, it's not about the time you're putting. It's about the energy that you are putting in the business, in your life. So your energy is the only thing that can make or break the game for you. So if you're going for a big event or there's a big day coming up, if your energy is low, you'd feel very bad. Versus if your energy is high, even if you have the most difficult day, you will cross it like this. Yes. So your goal should be to stay in high energy. Now the question is how? So sit for 2 hours, make a list of energizers. What energizes you? The people who energize you, your hobbies, what tasks you want to do, what music energizes you, what kind of thought processes energize you. Make a list. Parallelly, draw another list which is called the de-energizers. Okay. What would extract the energy out from you? Some negative people, maybe some thoughts, maybe something which you don't like to do in your work. If you minimize the de-energizers and if you maximize the energizers, that is when your energy automatically starts growing and you will accomplish more in less time. Okay. So that's my second advice. Okay. Third advice is everything starts from you and you as a leader. So everything rises and falls on leadership. It's a quote by a very famous author. So I practice this. So if I as a leader am growing, my surroundings are growing, my company is growing, my people will grow. If I as a leader is degrowing, I'm shrinking, I'm not feeling good, I will pass on that negative energy. My people around will be affected. The aura is going to be negative and eventually zero results. Okay. So keep working towards becoming a better leader. And leader starts with leading self, having self-control, having self-discipline on what you're doing, what you are eating, what you're thinking, everything. Okay. If you can manage self, you can manage the world very nicely. Yes, very true. All right, sir. Thank you so much for giving us your time and आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई जो पर्सनली मुझे नहीं मालूम थी. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अवेयर एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा. Definitely. Thank you so much. Thank you.
ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ अमन तल्ला। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आपको जैसा भी लगे प्लीज डू कमेंट, गिव योर फीडबैक, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।